अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सब्जियों की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सब्जियों की बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत होती है वो ये है। चावल 3 कप, गाजर 125 ग्राम, सेम की फलियाँ 1 प्याली, आलू तकरीबन 250 ग्राम, मटर 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, दही 1 कप, एक अदद टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, करी पत्ता और एक लेमन। ये तय के लिए इस्तेमाल होगा। टमाटर एक बड़ा मैंने प्योरी बना ली है इसकी, उबाल के पीस लिया है। गरम मसालों में दालचीनी है, तेज़पत्ता है, 3-4 लौंगे हैं, 2-3 बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा 1-1 टेबल स्पून। मसाले हमारे इसमें लाल पिसी मिर्च और कुटी मिर्च 1-1 चमचा, और गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, बिरयानी मसाला पाउडर है 1-1 चमचा, और नमक हस्बे ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून रखा है। चले आइए अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल में प्याज को ब्राउन होने तक पकाया है। आँच हमने स्लो रखनी है वरना हमारी प्याज जो है वो जल जाएंगे। प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना है, बस इट्स इनफ। इसके बाद हम अपनी सब्जियों को वन बाय वन इसी ऑयल में डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। आलू को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और आँच हमारी इसका स्लो ही है। स्लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है वरना हमारे आलू जल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम इस आलू को निकाल लेंगे। आलू के बाद हमने अपने मटर को हल्का सा फ्राई करना है, और जस्ट 30 सेकंड के बाद हम मटर भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हमें फ्राई करना है बस हल्का सा। मटर को निकालने के बाद हम अब जो सब्ज़ी ऐड करेंगे वो सेम की फली है। सेम की फली को भी हम तकरीबन 30 सेकंड फ्राई करके, और फिर इसे भी हम अपनी सब्ज़ी के साथ
मिक्स कर देंगे। ये तो हो गई हमारी सब्जियाँ। अब गाजर को भी इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। और गाजर को भी हम सब्जियों के साथ ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें अपना गरम मसाला ऐड करके हल्का सा इसे भून के और इसमें हम अपने मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। लहसुन अदरक डाल देंगे हम इसमें अब इस पॉइंट पर। लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। हल्का सा उबाल के टमाटर को मैंने पेस्ट सा बना लिया है और तमाम मसाले भी ऐड करके इसको भून लेंगे। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे ये मसाले जो हैं ये जले नहीं। अब हम इसमें अपना हाफ कप दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और इसके बाद हम अब ये मसाला भुन गया, ठीक है। जो दही डाला था वो भी सब इसमें कुक हो गया। अब हम अपनी सब्ज़ी इसमें ऐड कर देंगे। फ्राई हुई हुई तमाम सब्ज़ी ऐड करके थोड़ा सा चमचे से इसको मिक्स करके और बहुत ही मामूली मिक़दार में इसमें पानी ऐड करना है ताकि जो हमारे गाजर और आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। गाजर भी सॉफ्ट हो जाती है लेकिन आलू को थोड़ा सा हमें, नया आलू है सीज़न का, जल्दी गल जाता है। ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है। बस इसे हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए सब्ज़ी को हम हल्की आंच पे ढक्कन ढक के इसे हम कुक कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने अपने चावल को 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 टेबल स्पून नमक के साथ बॉईल कर लिया है। 75% हमें आलू गले हुए हैं, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। चावल हमें 1 कनी तक उबालना है, देन उसको छन्नी में निकाल के रखना है। इसके बाद हमने अपने चावलों की तह लगाने के लिए सबसे पहले अपनी सब्ज़ी को नीचे हमने बिछा दिया है। उसके बाद हमने धनिया पुदीना डाला है। धनिया पुदीना डालने के बाद हमने इसमें अपनी तली हुई प्याज, टमाटर, लेमन स्लाइस, फिर चावल की एक तह हमने रखी।
इसको अच्छी तरह से हमने फैलाकर अगेन हमने टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, डाल के हमने इसमें जर्दे का रंग में केवड़ा दही के साथ ऐड करके इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। लास्ट में हम अपनी तली हुई प्याज चावल के ऊपर डाल देंगे जो बची है। अगेन हमने अपना जर्दे का रंग, इसमें जावित्री, जायफल और इलायची का पाउडर भी थोड़ा शामिल किया है मैंने खुशबू के लिए बिरयानी में। इसके बाद हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब इसके अंदर स्टीम आ जाएगी तो हम इन राइस को और सब्जियों को मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। लाजवाब किस्म की सब्जियों की बिरयानी तैयार है। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये सब्ज़ी की बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और डिश को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। डिश आउट करते हैं। चावल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है मैंने, कि मुझे ये चावल थोड़ा खिला खिला ही अच्छा लगता है, लेकिन ये फुल डन हो चुका है क्योंकि जब हमने टमाटर के स्लाइस रखे थे उसके पानी से भी चावल की जो कसर होती है वो पूरा डन हो जाता है फिर। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।